अब वो नासमझ लोग हैं जो अपनी बहू को चीज़ों के आधार पर सम्मान करते हैं। कुछ सासें ऐसी हैं जो कहती हैं कि तेरे माँ बाप पता नहीं कैसे थे, उनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, कुछ लेकर के ही नहीं आई है तू। वे बहुत नासमझ हैं, अपने भविष्य को सुखी नहीं बनाना चाहती हैं। गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, ले पायो अंगना ओ पोतायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना। बर पोतायो घर अंगना ले पायो, बर पोतायो घर अंगना ले पायो, अंगना ले पायो अंगना ले पायो, गैया के घी से जलायो दियाना, गैया के घी से जलायो दियाना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, ले पायो अंगना ओ पोतायो अंगना, ले पायो अंगना ओ पोतायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना। पाँच तत्व से चौका लगायो, पाँच तत्व से चौका लगायो, तीन गुणन से बनायो भोजना, तीन गुणन से बनायो भोजना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, ले पायो अंगना हो ले पायो अंगना, ले पायो अंगना हो ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना। संत भगत मिल जेवन बैठे, संत भगत मिल जेवन बैठे, जेवन बैठे हो जेवन बैठे, संत भगत मिल जेवन बैठे, सूरत सुहागिन डोलावे पावना, सूरत सुहागिन डोलावे पावना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना। काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो, काहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में भाव तरना, गुरु के चरण में भाव तरना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, ले पायो अंगना हो ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना, गुरुआए मोरे भावना ले पायो अंगना। साहेब परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, आदरणीय भक्त समाज, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, साहिब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। मैं अपनी बातें एक उदाहरण से रखूं। जीवन में संत का क्या महत्व है,
संत से क्या फ़ायदा होता है। संतों की संगत बार बार बताई जाती है। एक बार एक राजा ऐसे भ्रमण में पैदल चल रहे थे, तो अपने दरवाजे से एक तेली निकल आया। तेली को देख करके अशुभ हो जाता है, ऐसा लोगों की मान्यता बनी हुई है, जबकि ये सब बातें बिल्कुल झूठ है। लेकिन अब उदाहरण है, देना पड़ता है। तेली के देखते ही चेहरा देख लिए तो राजा के मन में थोड़ा से उदासी हुई कि कहाँ से इसका चेहरा मैं देख लिया। और संयोगवश चलते चलते उनको चोट लग गई, पैर में ठेव लग गया, तो बहुत दुखी हुए। और गुस्सैल राजा थे थोड़ा से, तो तेली को फांसी की सज़ा सुना दिए कि इसका चेहरा आज मैं देखा तो मुझे ठेव लग गया, चोट लग गई, तो फांसी की सज़ा सुना दिया। तेली बहुत दुखी था बेचारा, अंदर ही अंदर उदास था, पीड़ित था। कुछ ऐसा एहसास कर रहा था कि मैं क्या बिगाड़ा हूँ, क्या यही देखने के लिए मेरा जीवन मिला है। बहुत उदास था। सिपाही पकड़ ले गए, फांसी का समय हुआ। जब समय आता है फांसी का, तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि कोई इच्छा हो तो बताओ। तो उसको कुछ नहीं सूझा। वो भक्त था, एक संत से जुड़ा था, तो उसने कहा मुझे अपने गुरु का दर्शन करना है, अपने संत भगवान का दर्शन करा दो बस। तो राजा आदेश दिया, कोई बात नहीं, जाओ संत को बुला लाओ। तो संत को बुलाया गया, और ये बात संत जान चुके थे कि हमारे भगत को फांसी हो गई है। वो भी उदास थे अंदर से कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये जाति के नाम पर, भ्रम अंधविश्वास के नाम पर उसे फांसी हो रही है। राजा को कुछ तो विचार करना चाहिए। तो भी कुछ चिंतन में डूबे हुए थे, और सिपाही गए बुलाए कि भाई चलो, राजा का बुलावा आया है। तो गए। जब वहाँ गए तो तेली तुरंत चरणों में गिर पड़ता है, गुरुजी मैं क्या बिगाड़ा था, आज मुझे फांसी हो रही है। अरे मैं तो जानता नहीं था कि राजा अभी आने वाला है, नहीं तो शायद दरवाज़ा बंद कर लेता। मैं तो अपने काम से कहीं निकल रहा था, और राजा मुझे देख लिया तो अशुभ मान लिया। तो संत से होए न कारज हानि, संत से आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है, लाभ ही लाभ हुआ है। तो संत विचार करके बोलते हैं बिल्कुल फांसी होनी ही चाहिए। लेकिन इसमें दोनों अपराधी हैं। तेली के देखने से राजा को केवल चोट लगी है, जो दवा से ठीक हो जाता है, या ऐसे ही ठीक हो जाता है कई बार। लेकिन राजा को देखकर तेली को तो फांसी हो गई, राजा को तो और बड़ा दंड मिलना चाहिए। अब राजा भी सोच में पड़ गया, ये तो बात सही है, केवल मैं ही तो नहीं देखा, तेली भी तो मुझे देखा है। उसको मैं देखा तो केवल चोट ही में काम चल गया, लेकिन वो मुझे देखा तो उसको फांसी सुनाई गई, ये तो अन्याय ही है। विचार करता है और तुरंत फांसी काट देता है
फांसी का जो ऐलान किया था उसे ख़त्म कर देता है। अब विचार किया जा सकता है, एक संत के मिलने से तेली का लाभ हो गया। बंधुओं, संतों से किसी का नुकसान नहीं होता है। लोग बिला वजह ही कहते हैं संतों से कुछ फ़ायदा नहीं, संत बैठे बैठे खाते हैं, संत क्या करते हैं, तमाम तरह के अफवाह लोग फैलाते रहते हैं। एक संत कोई गलती करता है तो सब संतों को उसी में गिन लिया जाता है। एक हीरा नकली निकल जाए तो हीरा होता ही नहीं ऐसा मान लिया जाए। एक सोना नकली निकल जाए तो सोना दुनिया में होता ही नहीं ऐसा माना जाए। चांदी नकली निकल जाए तो चांदी होती ही नहीं ऐसा तो नहीं माना जा सकता। एक गांव में चोर निकल जाए तो पूरा गांव चोर होता है क्या? तो बहुत कम हो गया। ऐसे ही एक संत गलती करते हैं तो इसका मतलब संत होते ही नहीं हैं ऐसा नहीं माना जा सकता है। भगवान राम शबरी को समझाते हुए जो नवधा भक्ति बताई है बहुत ही मार्मिक है और अगर उसे जीवन में अपनाया जाए तो बहुत काम की चीज़ है। अभी हमारे विनय साहब कह ही रहे थे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति या सम्मान या विनम्रता या पूजा किसी की होनी चाहिए तो किसकी होनी चाहिए? संतों की होनी चाहिए। संत ही धरती में देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, क्योंकि उन्हीं से ईश्वर का पता चलता है। ईश्वर किसे कहना चाहिए? जिसे हम देखे नहीं उसे ईश्वर मानते हैं, जिसे सामने देखते हैं उन्हें ईश्वर मानने में संकोच लगता है। वो ईश्वर माता पिता के रूप में सामने खड़े हैं, बच्चों के रूप में सामने खड़े हैं, भाई बंधुओं के रूप में सामने खड़े हैं, पड़ोसी के रूप में सामने खड़े हैं। उनके सामने झुकना पड़ जाए, शीश झुकाना पड़ जाए, चरण छूना पड़ जाए तो शर्म लगती है, पूर्णतः झुक नहीं पाते हैं। तो प्रथम भक्ति संतन जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो स्वयं संतों के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। गुरु वशिष्ठ गुरु जी थे, समय समय से घर में आते थे तो दोनों पति पत्नी जाके चरण धोते थे, अपने घर में छिड़कते थे और अपना पूरा माथा टेक देते थे गुरु वशिष्ठ के सामने। वो उनके सद्गुरु थे, मानो संत थे। तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधीन, राम कृष्ण से को बड़ा गुरु आगे आधीन। तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधीन, राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरकीन। तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधीन। धनियों में कमी थे, वो राजा ही थे और महान राजा थे, आदर्श राजा थे। समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तब तो उन्हें भगवान माना गया। ऐसे थोड़ी भगवान किसी को मान लिया जाता है। गरीबों के एक प्रकार से रक्षक थे, सहारा बनते थे, सबको एक समान समता भाव से देखते थे। ये फिर भी उन्होंने गुरु किया, विनम्रता स्वीकार किया, अकड़े नहीं, ऐठे नहीं, विचार नहीं किए कि गुरु नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ना बिना गुरु के काम चल जाता है। अरे गुरु से ही जीवन की शुरुआत होती है। माता पिता तो शरीर का जन्म देते हैं और जिसमें केवल कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? खाओ पियो मौज करो, यही तो पाठ पढ़ाया जाता है। खाओ, पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अंतिम में मर जाओ।
यही तो पढ़ाया जाता है। तो वो जन्म किस काम का? यही काम तो पशु भी करते हैं ना, यही काम तो पशु भी करते हैं, तो फायदा क्या हुआ? इसीलिए संतों ने कहा कि जब संतों से हम जुड़ जाते हैं तो उस दिन से हमारा जन्म असली माना जाता है। जब गुरु से हम जुड़ जाते हैं तो उस दिन से हमारा जीवन शुरू होता है, माने हमारे जीवन की सार्थकता मानो चालू हो जाती है। हमारा जीवन मानो परमार्थ में लग चुका है, बाकी तो बस खाने पीने में ही जीवन चला जाता है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। उसके बाद फिर कथा प्रवचन की बात आती है। पहले तो भक्ति आती है, विनम्रता आती है, सरलता आती है, कोमलता आती है। हाँ, कोई संत हमारे दरवाजे में आए हैं तो उनकी सेवा, दान, धर्म, उनके चरणों की पूजा, ये सब आता है। अगर ये नहीं है तो बहुत प्रवचन हम सुनते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, किसी काम का नहीं। प्रवचन तो बहुत लोग सुना लेते हैं। शराबी के पास आप बैठिए और एक दोहा बता दीजिए कि ये कबीर साहब का दोहा है, इसको बताइए, इसका अर्थ बताओ, बहुत बढ़िया बताएगा, और शायद संत से भी बढ़िया बताएगा। एक शराबी था, हमारे पास आया, तुरंत चरण पैर छुआ। हम कहे वाह, खुश रहो भैया। और हम कहे अरे कुछ अच्छा काम करो, दान धर्म करो। तुरंत 100 रुपये का नोट निकालता है, कहते लो महाराज। हम कहे देखो, शराबी से बड़ा दानी कौन हो सकता है बताओ। तुरंत, अगर शराब ना पिया होता तो शायद 1 रुपया ना निकलता, है ना। लेकिन शराब पिया था इसलिए 100 रुपये की नोट निकल आई। वो भी ज्ञान देता है, वो भी बढ़िया बातें बताता है, लेकिन किस काम का? जो उसके जीवन में है ही नहीं, वो किस काम का? जब वो चीज़ हमारे अंदर होता है तो वो काम करता है। तो भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सदगुरु कबीर साहब यही बात कहते हैं, कबहू न भयो संग अवसाथा, ऐसे ही जन्म गंवाए वाचा, बहुरी न पैयो वैसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तो रोहिए नरक माँ बासा, निस दिन बसो लबार के पासा, जात सबन कहाँ देखिया, कहें कबीर पुकार, चितवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। सदगुरु कहते हैं कबहू न भयो संग अवसाथा, कभी हम इस पर विचार नहीं किए, संतों की संगत पर विचार नहीं किए, संतों की संगत करने के लिए सोचे नहीं, गुरु भक्ति करने के लिए सोचे नहीं। कबहू न भयो संग अवसाथा, ऐसे ही जन्म गंवाए वाचा। अच्छा जीवन, खासा जीवन पाए थे, मानव जीवन, कीमती जीवन पाए थे, महान जीवन पाए थे, लेकिन उसको व्यर्थ में खो दिए। कबहू न भयो संग अवसाथा, ऐसे जन्म गंवाए वाचा, बहुर न पैयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। फिर से ये जीवन मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुर न पैयो ऐसो थाना, ये जीवन फिर से मिले इसका कोई पत्र लिखित में नहीं है कि फिर से मानव जीवन मिले, क्योंकि साधु संगत तुम नहीं पहचाना। तुमने संतों की संगत पहचानी नहीं, संतों के बारे में विचार नहीं किया, सोचा नहीं, बस अकड़े अकड़े घूमते रहे। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, 10 द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। अरे 10 दरवाज़ा जो शरीर में है, 10 दरवाज़ा बताया जाता है, और सब में मात्र गंदगी है। अगर आँख से शुभ देखा नहीं गया, कान से शुभ सुना नहीं गया, मुख से शुभ विचार नहीं किया जा गया, बोला नहीं गया, मीठी वाणी बोली नहीं गई, तो इसमें से और क्या निकलता है? मुख से थूक निकलता है, आँख से कीचड़ निकलता है, कान से गंदगी निकलती है, चाम से पसीना निकलता है, एक दिन न नहाओ तो शरीर गंधाने लगता है। क्या है शरीर में? टट्टी पेशाब वैसे भी गंदगी की जगह है। इस शरीर में कुछ नहीं है, केवल गंदगी गंदगी। सदगुरु अभिलाष देव कहते थे अगर इस शरीर से भजन न किया गया तो ये केवल टट्टी पेशाब बनाने का कारखाना है, मात्र कारखाना है। और इसमें क्या बनता है? बादाम, छुहारा, काजू, किशमिश, बढ़िया से बढ़िया बासमती चावल इसे खिलाओ और निकलता क्या है? वही गंदगी। अरे भूसा खिला करके गाय गोबर देती है और उस गोबर में रोटी बनाया जाता है, कितना काम का, उसका सब कुछ काम आ जाता है। पेशाब भी लोग कैंसर तक ठीक कर लेते हैं, गौ माता के पेशाब भी काम आ जाता है।
और आदमी का क्या काम आता है बताओ? कुछ काम नहीं आता है। ये भजन करता है तभी इसके जीवन की सार्थकता होती है। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो न कोय, ना जाने इस देह का कौन घड़ी का होए। कब क्या हो जाए कौन जानता है। बचपना में गर्भ में बच्चा शरीर छोड़ देता है, पैदा होते ही मर जाता है। जवान एक बच्चा था, पढ़ा लिखा, ऐसा लगा कि नौकरी लग जाएगी, माता पिता बड़ी कल्पना किए थे, ऐसा होगा वैसा होगा, बहू आएगी, बड़े गर्मा गर्म रोटी मिलेगी, बहुत सारी कल्पनाएं थी। और वो बच्चा हार्ट अटैक आया, ख़त्म हो गया। माता पिता हाथ मल के रह गए, क्या पाए। ये शरीर कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी देखो, अभी गुड़िया भजन गा रही थी, श्वासों का क्या भरोसा। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आती है उलझने हजार। हजारों उलझने हैं इसमें। अगर इसमें भजन कर लिए तो ये जीवन सार्थक हो गया, नहीं तो निरर्थक, मानो ये जीवन व्यर्थ में हम इसे खो दिए। तो कबहू न भयो संग अवसाता, ऐसे जन्म गंवाए वाछा, बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरकमा बासा, निस्दिन बसो लबार के पासा। साहब कहते हैं केवल नरक में वास होगा। क्यों नरक में वास होगा? क्योंकि निस्दिन बसो लबार के पासा। निस्दिन का जो संग है हमारा केवल कुसंग है, कुसंग है। ये शरीर कुसंग है, माता पिता कुसंग है, भाई बंधु कुसंग है, पड़ोसी कुसंग है, जहाँ बैठो कुसंग ही तो है। कुसंग का मतलब अपने से हट करके जो भी हम संग करते हैं सब कुसंग है, सब बाहर भटकाने वाले हैं। बेटे बेटियों को क्या पाठ पढ़ाया जाता है? भजन करने के लिए कोई माता पिता सिखाते? कोई नहीं सिखाते हैं। शादी करने का पाठ पढ़ा दिया जाता है, कैसे मारो, कैसे काटो, कैसे व्यवहार करो, कैसे हड़पो, ये सब बातें बताई जाती है। लेकिन भजन करो, शांत रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सेवा करो, ये कोई नहीं बताता है। और जब तक ये हमारे जीवन में नहीं आता है सब बेकार हो जाता है। नरक में तो वास होगा ही। वर्तमान में मन गंदा करके नरक में रहते हैं और अंतिम में शरीर छूट जाता है तो नरक में हमारा वास होगा ही। क्योंकि जियत न तरो मोए का तरियो, जियते जो न तरे। सदगुरु कहते हैं कि जो जीते जी नहीं तरता है, जीते जी अपना उद्धार नहीं करता है, जीते जी अपना कल्याण नहीं करता है, जीते जी अपने बारे में नहीं सोचता है, वो मरने के बाद क्या सोचेगा? और मरने के बाद कौन देखा है, कहाँ जीव गया? अगर वो मुक्ति का काम किया तो वर्तमान में ही पता चलता है कि हाँ ये जीव मुक्त हो गया है। अब मरने के बाद फिर कुछ नहीं। ये तो लोग मरने के बाद एक परंपरा बन गई है, स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय भाई जी, ये केवल परंपरा है। वो जीवन में पाप किए, गंदा कर्म किए, क्या किए, ये कोई लिख सकता है क्या? तो अंतिम में मजबूरी है, स्वर्गीय लिखना पड़ेगा। अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए कौन नरकी लिखे? कोई नहीं लिखेगा, सब स्वर्गीय ही लिखेंगे, लिखना भी चाहिए। लेकिन वो स्वर्गीय काम नहीं करेगा। जब तक जीवन में स्वर्ग नहीं होगा, जब तक जीते जी हम स्वर्ग का काम नहीं करेंगे, और वो कब होगा? जब विचार करेंगे, संतों की संगति में लाभ मानेंगे, संतों से शुभ मानेंगे। छत्तीसगढ़ में तो अगर भैंस के बच्चा होता है ना, उसको भी अगर कुछ खिलाना पिलाना हो तो क्या करते? छठी मनाते हैं, तो उसमें भी संतों को बुलाते हैं। अब सोचिए, भैंस के बच्चे का जो खान पान करते हैं, छठी मनाते, उसमें भी संतों को पूछते हैं। छत्तीसगढ़ में संतों के माने इतनी मान्यता है, संतों के बारे में इतना सोचा जाता है, विचार किया जाता है। वहाँ 2-2 बहनें साध्वी हो जाती हैं, 2-2 भाई साधु हो जाते हैं। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। तो बंधु, हमें इस पर विचार करना है, सोचना है, विचार करना है। सदगुरु कबीर ने एक भजन में गाया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बनत बनत बन जाए पड़ा रहा है संत के द्वारा। सदगुरु पलटू साहब कहते हैं। तो जब तक अपने जीवन पर विचार नहीं करेंगे, आज मालूम है एक बात मैं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पत्नी को क्या करना चाहिए सबको पता है, भाई को क्या करना चाहिए सबको पता है, पिता को क्या करना चाहिए सबको पता है, पड़ोसी को क्या करना चाहिए सबको पता है।
यहाँ तक विधायक को क्या करना चाहिए वो भी पता है, मोदी जी को क्या करना चाहिए ये भी पता है, पर खुद को क्या करना है ये पता नहीं। खुद को क्या करना चाहिए ये पता लगाना है। विज्ञान में बात आती है ना कि आओ इसका पता लगाएं, शुरू में लिखा रहता है शायद कि आओ इसका पता लगाएं। तो अपने जीवन के बारे में आओ हम सब पता लगाएं। पता लगाएं जीवन क्या चीज़ है, ये जीवन से क्या लाभ होता है। केवल खाओ पियो मौज करो यही जीवन है? नहीं, ये भजन करने के लिए मिला है। कम खाओ गम खाओ, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, अब जीते क्यों हैं इसका पता नहीं, या कुछ पता भी है तो फिर क्या करने के लिए, फिर कमाने के लिए। माने कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और फिर जियो फिर कमाने के लिए। ये तो वही माँ घूम घुमरिया हो गया। अरे जीवन अंतिम में ख़त्म होगा, ये भी हमें ख्याल रखना है। मौत उसी की जिस पर दुनिया अफसोस करे, वरना आदमी आता ही है मरने के लिए। मौत उसी की जिस पर दुनिया अफसोस करे। जिंदगी ऐसी जियो जिंदा रहे दिल साथ तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसा जीवन हमें जीना है कि लोग याद करें। याद कब करेंगे? एक महाराज तरुण जी जैनी परंपरा के हुए हैं, वो कहते हैं याद का उल्टा क्या होता है? याद को पलट दो तो दया होता है। दया करो अपने आप लोग याद करेंगे। दया करो अपने आप लोग याद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग हमें याद करें तो दया करना सीख लो। हमें दया करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। अगर हम धनी हैं तो हमें धर्म करना चाहिए। अगर हम मजबूत हैं, जवान हैं तो सेवा करना चाहिए। अगर हम मनुष्य अपने को मानते हैं तो भक्ति करना चाहिए। विनम्रता से अपने जीवन को जीना चाहिए। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार। अहंकार में जल करके रावण चला गया, दुर्योधन चले गए, बहुत दुनिया में जा रहे हैं। आज भी बड़े बड़े रावण और दुर्योधन हैं, जा रहे हैं। अपने को ऊंची जाति वाला मान करके, नीच मान करके, धनी मान करके, गरीब मान करके, कई तरह के मास्टर बन करके, डॉक्टर बन करके, कलेक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, ये बन करके अंतिम में बिगड़ जाते हैं। कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो हमें बनना नहीं है, होना है। क्योंकि साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल। कबीर साहब कहते हैं होना जो होता है वो वास्तविक होता है, जो बना जाता है वो बनावटी होता है। साधु बना जाता है। साधु जब नाच नौटंकी होता है या कोई रास होता है तो उसमें कोई साधु बनता है, कोई राम बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, और सुबह ख़त्म कहानी, सब बिगड़ जाता है मामला। तो हमें बनना नहीं है, हमें होना है। हमें भक्त होना है। भक्त बनने का नाटक नहीं करना है, भक्त बन करके अपने जीवन को जीना है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब हम अगली कड़ी में परम पूज्य श्री राम साहब जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, थोड़ी सी कुछ बात प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे मानवतावादी संत थे जिन्होंने सबकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया है, इच्छाओं का नहीं। इच्छाओं का भी अध्ययन किया, लेकिन जिनसे दुख बढ़े उन इच्छाओं के पीछे पड़ने से क्या फ़ायदा। आवश्यकता और इच्छा में अंतर है। आवश्यकता है कि हमें भोजन चाहिए, कुछ पहनने को चाहिए, कुछ रहने के लिए जगह चाहिए। और इच्छा होती है कि इतने प्रकार का व्यंजन चाहिए, ऐसा नमकीन, ऐसा अचार, ऐसी मिठाई और ऐसा मुरब्बा, ऐसी चटनी। यह इच्छा है और यह इच्छा कभी पूरी नहीं होती है।
मिलने के बाद भी कमी लगी रहती है। मिल जाने के बाद भी मन कहता है कि जैसे स्वाद चाहिए था वैसे नहीं मिला, उस समय जो खाए थे वो बहुत बढ़िया था। तो ये इच्छा है। इसी तरह मकान के लिए आवश्यकता है कि कुछ रहने को मिले, छाया चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा मकान हो, इतना ऊंचा हो, इतनी बिल्डिंगें मंजिलें हों और इतने बेल बूटे उसमें लगे हों, ये इच्छा हो जाती है। अगर हो जाए सामर्थ्य तो अभी बनवा ले, कोई बात नहीं, लेकिन अब सामर्थ्य नहीं है, उसके पीछे लगे हैं, हाय हमारे तो ऐसा नहीं है मकान। अरे क्या होगा, बहुत बड़ा मकान बन जाए तो किस में रहेंगे, कितने में रहेंगे? रहने के लिए तो एक ही ठो कमरा चाहिए, उस कमरा में भी एक बिस्तर चाहिए और उस बिस्तर में भी आधा अपना पार्टनर ले लेता है, तो कितना चाहिए जगह? तो ये इच्छा है। इसी तरह पहनने के लिए थोड़ा सा चाहिए कुछ पहनना, ठंडी और गर्मी निवारण के लिए, लेकिन ऐसे कपड़े, इतना कीमती कपड़े, ऐसा कीमती हो कि जितना और कोई ना पहनते हो। एक महिला थी, दुकान में गई और कहती है दुकानदार से कि आप मुझे ऐसी साड़ी दीजिए, ऐसी साड़ी दीजिए कि जिसको पहन करके मैं जब निकलूं तो मेरी पड़ोसिन जल भुन जाए। तो दुकानदार ने कहा, बहन जी थी तो साड़ी, ऐसी ही बिल्कुल थी साड़ी, लेकिन अभी अभी आपकी पड़ोसिन खरीद ले गई। अब किसकी बारी है जलने भूलने की? क्योंकि अब वो निकलेगी पहन ओढ़ करके उसे। तो ये इच्छाओं में यही होता है, बहुत इच्छाएं बढ़ाने से मन की पीड़ा बढ़ती है। इच्छाओं को घटाओ। देखिए, इस धरती माता के पास इतनी सामर्थ्य है कि जितने आज इस धरती पर लोग हैं, इससे 7 गुना लोग और अधिक बढ़ जाएं तो भी ये धरती सबको भोजन देगी, आवास देगी और कपड़े दे देगी। लेकिन इस धरती पर रहने वाले एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस धरती के पास सामर्थ्य नहीं है। सोचो कितना आदमी इच्छा बना सकता है। इच्छाओं के पीछे पड़ने से कभी भी शांति नहीं मिलती, जी जलता है, मन पीड़ित रहता है। इसलिए सदैव आवश्यकता को पहचानो। आवश्यकता यह है कि जीवन निर्वाह हो जाए और मेहनत करें, कर्तव्य करें, और फिर कर्तव्य करते करते ज़्यादा मिल जाए तो अपने परिवार और अपने उपयोग के साथ साथ दूसरों में भी उपयोग करें। दूसरों को भी उनके दुख दर्द और तकलीफ़ों में भी हम कुछ मददगार बने। यही है जीवन जीने का तरीका, यही है संसार में सुखी रहने की युक्ति। और सद्गुरु कबीर ने यही किया है। वे कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये है अर्थव्यवस्था। बहुत चीज़ों के पीछे दौड़ने वाला वो फिर भजन नहीं कर पाता है, क्योंकि चीज़ों के लिए पहले इच्छा करेगा, फिर चीज़ें पाने के लिए बहुत भाग दौड़ करके शरीर को थकाएगा और मन को थकाएगा, और फिर दूसरों को कष्ट भी देना पड़ेगा, दूसरों के हक मारना पड़ेगा, और फिर जब चीज़ें आ जाएंगी तो उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा, और नहीं तो अनावश्यक चीज़ें बटुर तो जाएंगी और फिर वो हमें खराब भी करेंगी, हमारे ज़िंदगी में दुख उत्पन्न करेंगी। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, करहि निरादर जेठ की 3 मचावे शोर। लक्ष्मी का मतलब होता है धन। तो इस धन के 4 बेटे हैं, 4 बेटे, धर्म अग्नि नृप चोर।
और करे निरादर जेठ की। अगर जेठ का अनादर करोगे, जेठ का सम्मान नहीं करेंगे तो 3 फिर आके उछल कूद करेंगे। तो जेठ कौन है? धर्म। धर्म ही जेठ है। अगर धन आपके पास है तो उस धन को परमार्थ में, परोपकार में, सेवा में, जनहित में खर्च करो। यही है जेठ का सम्मान करना। अब अगर जेठ का सम्मान नहीं किए तो फिर अन्य 3 आकर के हंगामा मचाएंगे। वो कौन है? अग्नि। या तो आग में जल करके धन नष्ट हो जाता है, या तो चोर उसको छीन झपट ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे, और या तो सरकार अपने कोष में मिला लेती है, सरकार हड़प लेती है। इसलिए सदैव इच्छाओं को घटा करके रखो और आवश्यकता को पहचाने। मैंने पहले ही कहा कि सद्गुरु कबीर ने हमारी आवश्यकताओं को पहचाना है। हम चीज़ों को आवश्यकता मान करके उसके लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के लिए दौड़ते हैं वो चीज़ें किसके लिए है? शरीर के लिए। और शरीर हमारा कितने दिन रहेगा? अगर हम शरीर को ही सब कुछ मानेंगे तो शरीर तो 4 दिन में गायब हो जाएगा। सब लोग विचार करें, ध्यान से सुनेंगे। शरीर तो थोड़े दिन में लुप्त हो जाएगा। हजारों नहीं, लाखों और करोड़ों की देह लुप्त हो चुकी है। और उन लोगों ने भी धन के पीछे लग करके बहुत देश दुनिया में तूफान मचाया था। सिकंदर यूनान से चला और पूरी दुनिया में विजय पाने के लिए लाखों को लूटा, फूंका, मारा, काटा, और अंतिम में वह भी मर गया। बीच में जवानी में ही, अपनी लगभग 30-35 साल की उम्र में ही वो मर गया। और इतने लोगों को तबाह किया, इतना छीना झपटा, लूटा फूंका, किसके काम आया? इसलिए जितना बन सके, जिंदगी थोड़ी सी है, इसमें कुछ अपने कल्याण के लिए और दूसरों की शांति के लिए सुख सुविधाएं हम दे सकें। हमारे द्वारा कितने लोगों को खुशियां मिलती हैं, ये हमारी जिंदगी की विशेषता होती है। अगर हमने अपने इस देह से लोगों के आँखों में आंसू लाया है और वे पीड़ित होकर, दुखी होकर के रोए हैं, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। हम किसी काम के नहीं हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पहचानो, और वे हमारी ज़रूरतों पर ही ज़्यादा सोचे हैं, उसी पर उनका चिंतन है। इंसान की असली कमाई क्या है? सद्गुण। देखो, धन तो सब चाहते हैं, और सद्गुरु कबीर भी धनी बना देना चाहते हैं सबको। लेकिन वो कौन सा धन? धन को पहचानना चाहिए। सच्चा धन क्या है? सच्चा धन जो सदैव साथ रहे, जो हर परिस्थिति में सुखी हमें रखे, और जिसके कारण हम सब समय निश्चिंत रहें, वही सच्चा धन है। तो क्या ये रुपए, पैसे और सोना चांदी आदि पा करके क्या अस्थायी रूप से हम सुखी हो जाते हैं? क्या सब समय इससे प्रसन्न रहते हैं? क्या इसको पाने के बाद सारी चिंताएं मिट जाती हैं? नहीं मिटती हैं। इसको पाने के बाद भी आदमी को चिंताएं बढ़ जाती हैं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ जाता है, वासनाएं बढ़ जाती हैं, दुश्मनी बढ़ जाती है, विवाद बढ़ जाते हैं। एक धन ऐसा है जिसको पाने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है, निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। वह है सद्गुण। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मग मांझ, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न साँझ। वो सद्गुण क्या है? दया, क्षमा, प्रेम, विनम्रता और करुणा, गुरु भक्ति, त्याग, ये सब धन है। हम सबको इस धन की कमाई करना चाहिए। कोई लड़की की शादी होती है, जब वो ससुराल में
कितना रुपया लेकर के गई है, कितना सोना चांदी लेकर के गई है, और कितना फर्नीचर लेकर के गई, बर्तन कितना, कपड़े कितना लेकर के गई, इसका ज़्यादा मूल्य नहीं है। वो कैसा सुंदर स्वभाव लेकर के गई है ससुराल में, इसका महत्व है। अब बहुत रुपया पैसा चीज़ें लेकर के जाए और उसी का रुतबा वो वहाँ जमावे और कहेगी कि तुम क्या जानो, मैं इतना फर्नीचर लेके आई हूँ, इतना कपड़ा, इतना रुपया लेकर के आई हूँ, तो सास कहेगी कि तो लेके वही बैठो, अब यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों का महत्व नहीं। कोई लड़की कुछ ना लेकर के जाए। अब वो नासमझ लोग हैं जो अपनी बहू को चीज़ों के आधार पर सम्मान करते हैं। कुछ सासें ऐसी हैं जो कहती हैं कि तेरे माँ बाप पता नहीं कैसे थे, उनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, कुछ लेकर के ही नहीं आई है तू। वे बहुत नासमझ हैं, अपने भविष्य को सुखी नहीं बनाना चाहती हैं। अरे उस साधारण बच्ची को भी वो प्यार दे करके और उसका सम्मान दे करके अपने ज़िंदगी भर के लिए उसको अपना साथी बना सकती है कि बेटी तू कुछ नहीं लाई, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, यहाँ सब हो जाएगा, तेरे साथ तेरा भाग्य है, हम सब मेहनत करेंगे, यहाँ चीज़ें आ जाएंगी, बस तू प्रसन्न हो करके यहाँ सबको अपना मान करके और इन लोगों के बीच में तुम हंसी खुशी से रहना, सुंदर स्वभाव अपना करके। देखो वो बच्ची अगर नादान भी होगी तो भी उसके मन में इतना भाव आ जाएगा कि इतना कर्तव्यशील हो जाएगी कि उस घर को 4 दिन में स्वर्ग बना करके रख देगी। लेकिन कहाँ ये बात समझ में आती है जल्दी। लेकिन जो लड़की सद्गुण लेकर के गई है, वो मीठा बोलती है, घर की साफ सफाई रखती है, सबका यथाउचित सम्मान करती है और अपने पति के साथ सुंदर बर्ताव करके उनका हौसला बढ़ाती रहती है, सुख में काम आती है, दुख में और सबको साहस देती है और घर को अपने शील स्वभाव, सद्गुण स्वभाव, परिश्रम से चारों तरफ बढ़िया बना करके रखती है। फिर देखो, इसीलिए तो कहा जाता है ये नारियां लक्ष्मी हैं और ये जहाँ रहती हैं वहीं घर को स्वर्ग बना करके रखती हैं। लेकिन कुछ लोग आज इसके विपरीत हो रही हैं, जिनको ये संस्कार नहीं मिले हैं, जिनके दिल दिमाग में भौतिक पदार्थों का ही प्रभाव जमा हुआ है। हमें रुपया मिले, चीज़ें मिले, कपड़े मिले, गहने मिले और हम बन ठन करके बैठे रहें, लोग केवल हमारा दर्शन भर करते रहें। ऐसे लोग कोनो काम के नहीं रह जाते हैं। क्या दर्शन करेंगे? अरे दर्शन कराना है तो अपने सुंदर स्वभाव, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा से ऐसा बर्ताव करो, तब आप दर्शनीय बनेंगे। ये चाम का जो चेहरा है ये क्या दर्शन करने योग्य है? आज जवानी में तो वो लफंगे लोग दर्शन करने आएंगे जो वासना के प्यासे हैं, और 4 दिन में ये चेहरा उतर जाएगा, चाम ढीला हो जाएगा, दांत उखड़ जाएंगे, आंख बैठ जाएगी और लड़खड़ाते हाथ कदम लिए बैठे रहोगे। और उन जो चाम के दर्शन के भूख रखने वाले वो बहुत पहले ही दूर हो जाएंगे, और जिनसे प्रेम, सम्मान, सुविधा और जीवन पूरा खुशहाल होना था, उनके साथ हमने सुंदर बर्ताव किया नहीं तो उनकी नज़रों से पहले ही उतर जाएंगे। तो हमने तो जीवन में अपने कांटे बोया है। इसलिए सदैव ये चीज़ों को, ये देह को, ये जवानी को महत्व मत दो, बल्कि अपने सुंदर स्वभाव और गुण आचरणों को महत्व दो। और जिसने अपने गुण आचरणों को बढ़ाया है उसी का जीवन सफल हुआ है। और सद्गुरु कबीर इसी के लिए कहते हैं कि शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मग मांझ। रास्ते में चोर हैं, सबके रास्ते में चोर हैं, और वो लोभ, मोह, आसक्ति, अहंकार, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब चोर हैं आपकी खुशियों को लूटने के लिए। हम पहचान नहीं पाते हैं, इन चोरों को अपने रक्षक मान लेते हैं, और जबकि यह है पूरी की पूरी तरह से भक्षक। देखो ना, इन दुर्गुणों में पड़ करके, गलत आदतों को अपना करके कौन सुखी हुआ है? तो जितना बन सके हम लोग अपने हित की बात सोचें, और हित सच्चा यह है कि हम जिससे प्रसन्न रह सकें, जिससे हमारे अंदर की जो ज्वाला है वो मिट सके। ज्वाला क्या है? बाहर की आग जल रही हो वही भर ज्वाला नहीं है,
भी असली ज्वाला तो यह है कि सबके अंदर में वो आग है, वो मनोविकारों की आग, वो दिखती नहीं है। और इस ज्वाला में पड़ करके अधिकतम लोग सब सुलगते हैं, बाहर धुआं भी नहीं निकलता है और सब जल के खाक हो जाते हैं। काम वासना की आग लगी हुई है समाज में, देखो कोई एक दूसरे से सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपनी इस ज्वाला को मिटा दिया है वो खुद सुखी है और वो सबको निर्भयता देता है। लोभ की आग जिसके अंदर लगी है, तो देख लो ये लोभ में पड़ करके लोग ना माँ को, ना बाप को, ना पति को, ना पत्नी को, कोई को अपने रिश्ते नहीं मानते हैं। और जब समय आता है एक दूसरे को धक्का दे करके उनको लूट करके चल देना चाहते हैं। पराये लोगों की तो बात छोड़ो, आज जिसके पास जितने धन है उतने वो दूसरों को लूट करके और बढ़ा लेना चाहता है अपना। और जबकि सब जानते हैं कि अचानक सब यहाँ का यहीं रह जाएगा और मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो लुटेरा यह समझने कहाँ देता है। अंदर में जो मनोविकार हैं ये लुटेरे हैं, और ये लुटेरी बुद्धि जिसके पास है उसको ये बात समझ में नहीं आती है जल्दी से। इसलिए साहब कहते हैं इस बुद्धि को मिटाओ, सद्बुद्धि अपनाओ। ऐसे ही अहंकार कहता है कि तुम में ही सारे सद्गुण हैं, तुम ही सबसे योग्य हो। कहावत है ना कि दुनिया में दुई बुद्धि है, और हर इंसान ये सोचता है कि 1.5 बुद्धि मेरे पास है और आधी बुद्धि में सारी दुनिया है। अब ऐसी सोच रखने वाला हर जगह वो सब लोग जान लेते हैं कि ये घोर अहंकारी है। वो खुद नहीं ये बात जान पाता है। जिसके पास 1.5 बुद्धि है वो खुद अपने बारे में नहीं जान पाता है कि मैं हंसी का पात्र बन रहा हूँ, और सब जगह वो बेवकूफ़ बनता रहता है। लेकिन फिर भी वो ऐंठता रहता है कि क्या कहें, लोग मुझसे जलते हैं। तो ये जो अहंकार, यही तो ज्वाला है, यही तो लुटेरे हैं। इसलिए इन लुटेरों को पहचाने। सदगुरु कबीर ने मन को समझने के लिए सारे उपदेश दिया है। वे कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य दुआर। ये मन बहुत बदमाश है, बहुत चंचल है, और ये बहुत बड़ा ठग है। ऐसा ठग है कि ऐसी सावधानी से ये लूटता है कि बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, यहाँ तक कि ज्ञानी गुणी साधु बाबा लोग भी इससे धोखा खा जाते हैं। इसलिए सजग खबरदार रहो भाई, मन से खबरदार रहो भाई। ये मन को समझना चाहिए सबको, और ये मन को तब पहचान पाएंगे जब सब लोग एकांत में बैठ करके रोज़ सुबह शाम अपने अंदर अवलोकन करें कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे द्वारा किसी को अप्रसन्नता तो नहीं हो रही है, मेरे द्वारा किसी को जीवन में संकट तो नहीं आ रहा है, मैं किसी ढंग से विकारों में उलझ तो नहीं रहा हूँ। जो अपने ऊपर देखे, अवलोकन करेगा, आत्मदृष्टि रखेगा, तब धीरे धीरे उसके अपने स्वभाव की पहचान होगी। और सबको अपने आप को समझने की जरूरत है। अभी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे ना कि यहाँ दूसरों के कर्तव्य सबको पता चल जाता है। फलाने को क्या करना चाहिए, फलाने को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ये नहीं पता चल पाता है। और यही बताने के लिए संतों की जरूरत है। अपने कर्तव्यों का बोध केवल सत्संग से होता है, और कर्तव्य बोध के बिना ये धरती कभी स्वर्ग नहीं बन सकती है, परिवार कभी खुशहाल नहीं हो सकता है, और जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है। इसलिए साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, और जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक के साध लेने से सब सध जाता है। एक मन को ठीक करो, अपने स्वभाव को समझो, पहचानो, उसके बुराइयों को निकालो, और उसमें अच्छे अच्छे विचार, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा आदि के भरो। फिर देखो सब ठीक हो जाएगा, कोई दुख नहीं रह जाएगा। समझदारों की जिंदगी में दुख होता ही नहीं है, ये विश्वास कीजिए। ये केवल अंदाज कर नहीं कह रहे हैं, ये ज्ञानियों का अनुभव है। और हमने भी गुरुदेव जी के पास रह करके जो थोड़ा सा सीखा है इस छोटी सी जिंदगी में, इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो अपने मन की कमाई करता है उसके जीवन से दुख कपूर की भांति उड़ जाता है।
और जिसने मन की कमाई नहीं किया, केवल चीज़ों की, भोगों की कमाई करता रहा, वो दुख की कमाई कर रहा है। दुख की खेती में जो करेंगे वही तो पैदा होगा। तो दुखों की खेती ना करके शांति, सदाचार और सद्गुणों की खेती करें, और जिससे कि हमें प्रसन्नता, निर्भयता, निश्चिंतता, आनंद का फल मिले, और हमारे आसपास चारों तरफ प्रसन्नता के फूल खिले होने चाहिए। और वो हमारे, देखो हम सबको गुलदस्ता फूल का नहीं दे सकते हैं, लेकिन मीठी बाणी, प्रेम, प्रसन्नता और मुस्कान का तो गुलदस्ता दे सकते हैं सबको ना। रोज दे सकते हैं, सब समय दे सकते हैं, और इसमें कमी नहीं होती है। लेकिन जब मन हो ऐसा तब ना, जब ऐसी सद्बुद्धि अपनाएंगे, स्वभाव अपनाएंगे और ये ग्राह्य बुद्धि रखेंगे, तभी तो होगा। इसलिए हर नर नारी को इसकी कमाई करना चाहिए। नैहर में रहो, ससुराल में रहो, घर में रहो, दुकान में रहो, कहीं भी रहो, सदैव अपने अपने मन को ज्ञान, भक्ति, प्रेम, प्रसन्नता, शांति, सद्गुण और दया, क्षमा से सजा करके रखो। चीज़ें एक बार नहीं रहेगी, कोई बात नहीं। एक बार भूखे रह लेना, चीज़ें ना हो, खाने को ना हो, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास प्रेम, प्रसन्नता नहीं है, दया, क्षमा नहीं है और संयम, सदाचार नहीं है, तो ये जिंदगी नरक बने बिना नहीं रहेगी, और वर्तमान जीवन दुखमय रहेगा। और आज इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी ऐसे ही गंदगी को लेकर के जाएंगे, और जहाँ जन्मेंगे वहीं सुअर, कुत्ते, बंदर बन करके दुख पर दुख भोगते रहेंगे, और कभी शांति, चैन नहीं मिलती है। इसलिए आज इस मानव जीवन में मानवीय बुद्धि की कमाई सबको करना चाहिए। मानुष होई के नाम हुआ, जो मनुष्य बना वो मरा नहीं कभी। शरीर तो मरता है, उसकी मतलब शांति नहीं मरती है, उसका जीवन दुखमय नहीं होता है। जो दुखी है वही मरा है, और जो सुखी है, जो निश्चिंत है, निर्भय है, वो सदा जीवित है। बुद्ध महावीर हों, चाहे सदगुरु कबीर हों, ये सदा जीवित है, सबके दिल दिमाग में जीवित हैं। और जो दोष दुर्गुणों में लिपटे रहे, हिंसा हत्या में पड़े रहे, उनके शरीर को दफनाने के साथ साथ उनकी स्मृतियों को भी लोग दफना देते हैं। इसलिए हम लोग यही कमाई करें कि जिससे कि आज खुश रहें, हमारे आसपास रहने वाले भी सुखी रहें, और इस जीवन के बाद भी हम सदा सुखी रहें। तो सदगुरु कबीर के इन संदेशों को हमें ध्यान देना चाहिए, और यही कमाई करके आत्म कल्याण करें और जीवन को सफल बनाएं। बस अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहिब जी विराजमान हैं, उनके ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब लोग लाभान्वित हो। पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अभी बहुत ही सुंदर कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर कुछ ऐसा उनका जीवन कथन था कि पूरी मानवता के लिए अपनी बाहों को समेट करके, फैला करके सबको अपने साथ लेना चाहते थे। उनके ज्ञान में सब समा जाते हैं, सभी मत, पंथ, संप्रदाय। इतना विशाल हृदय था, जैसे हाथी का पाँव होता है। हाथी जहाँ पाँव रख देती है, पैर, कितना बड़ा गड्ढा होता है, बड़ा सा चाक जैसे। और फिर उस गड्ढे में जितने पशुओं का, जानवरों का पाँव पड़ेगा, सब डूब जाएगा ना। उससे बड़ा किसी का पैर नहीं होता। ऐसे ही सदगुरु कबीर की विचारधारा है, मनसा है, उनका हृदय है, सारे मत पंथ उसमें समा जाते हैं, क्योंकि वो निष्कपट, निर्विरोध, मानवतावादी विचार कहते हैं। दुनिया के समस्त मानव के लिए ग्राह्य है। सदगुरु अभिलाष साहेब जब बैराग मार्ग में निकले तो कुछ महीने हुए थे, वापस फिर जन्म स्थान जाना हुआ।
गए तो कुछ लोग मिलने आए। उनका जन्म स्थान धनियों के बीच में, सारे रिश्तेदारी लोग परिचित के थे। एक रजवाड़ा सब ठाट बाट था उनका। उनके पिता कांग्रेसी नेता थे और बड़ा सा घर, धन, खेती बाड़ी सब थी। बड़े बड़े लोग घोड़े हाथी से आते थे। तो उस घर के वो बच्चे थे, शुक्ल परिवार। तो जब साधु हो गए तो बहुत लोगों को बुरा लगा, क्योंकि कबीर पंथी हो गए। तो लोगों के दिमाग में ये है कि कबीर साहब तो बहुत छोटी जात के हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, वो तो निर्गुण निराकार मानते हैं, देवी देवता नहीं मानते, वो तो सनातनी नहीं हैं, नास्तिक ऐसे लोग होते हैं। ऐसा लोगों के दिमाग में भर दिया गया। तो साहब जब इधर से संतों के तमाम दर्शन, ज्ञान, विचार, अध्ययन, मनन करके बोधगम्य में जीवन जी रहे थे और उनका हृदय विशाल हो गया, तो जब घर लौटकर वापस आना पड़ा किसी कारणवश, साथ में 2-1 संत थे। तो एक ठाकुर साहब आए, बम बहादुर सिंह। तो घोड़े से उतरे और बड़े जोश में, उम्र थोड़ा ज़्यादा थी, साहब बच्चे थे 22-23 साल के, और वो 55-56 के थे। लेकिन सब आदर करते थे, क्योंकि बचपन से बहुत ही रहनी गहनी संपन्न, कथावाचक भी रहे, ज्ञानी भी रहे। देखो स्कूल नहीं गए, लेकिन गीता, वेद, शास्त्र सब पढ़कर सुनाते थे। और बचपन में तो सारे देवी देवता की पूजा करते थे। उनके ईश्वर परमात्मा राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे देवी देवता थे। गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते, माला जपते जपते हाथ में खड्डे पड़ गए थे। हर समय सोते जागते जाप चलता रहता था। ऐसे पक्के सनातनी और ईश्वर परमात्मा के भक्त थे। लेकिन जब सद्गुरु कबीर का विचार मिला तो किसी को बिना कुछ कहे ही धीरे धीरे इन सब को छोड़ करके आगे बढ़ गए। क्योंकि जब आगे की चीज़ पकड़ना होता है तो पीछे छूट जाती है। जैसे प्राथमिक क्लास का बच्चा जब आगे बढ़ता है तो क्या करता है, पीछे की स्कूलों को छोड़ करके, पुस्तकों को छोड़ करके आगे की पुस्तकें और कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटियों में पहुंचता है। पकड़े थोड़े रहता है। उसके बोलने, बैठने, पढ़ने के ढंग सब बदल जाते हैं। प्राथमिक क्लास का बच्चा वो अपनी पुस्तकों को फाड़ भी डालता है, कलम तोड़ डालता है, झगड़ा लड़ाई करता है, बहुत चिल्लाता है। बच्चा है लेकिन स्कूल जाता है। लेकिन जब वही कॉलेज में पहुंचता है शांत, एक कलम ले लिया, एक डायरी ले लिया और लिखते पढ़ते और बहुत सारी विद्या ग्रहण करके एक बड़ा विद्वान बन जाता है। जो बच्चा थोड़ा मोड़ा कहीं जानता था वही एक दिन पढ़ते 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 बहुत बड़ा विद्वान हो गया। तो सद्गुरु अभिलाष साहब जब आए तो पूछे ठाकुर साहब कि कहो बच्चा, महाराज अब हो गए तो महाराज कहे कि महाराज ये बताइए कि क्या आपको कबीर पंथी ही होना था और हो जाते, सन्यासी हो जाते, वैष्णव में चले जाते, कृष्ण उपासक हो जाते, वृंदावन चले जाते, राम नामी चादर ओढ़ करके रहते, ब्राह्मण हो करके तुम कबीर पंथी हो गए।
गुरुजी मुस्कुराए तो बोले, ठाकुर साहब, मैं कबीर साहब को पा करके संकुचित नहीं हुआ, निर्धन नहीं हुआ, कमज़ोर नहीं हुआ, मेरी हैसियत कम नहीं हुई। कबीर साहब को मैं पा करके इतना विशाल हो गया, मेरी हैसियत इतनी बड़ी हो गई, मेरा ज्ञान इतना फैल गया कि मैं अब कैसे आपको समझाऊं। मैं पहले ब्रह्मा विष्णु महेश शिव राम कृष्ण ये मेरे देवता हुआ करते थे, अल्लाह मेरे देवता नहीं थे, ईसा नहीं थे, कबीर नहीं थे, दादू दरिया घीसा पलटू जगजीवन और विदेश के चाहे वो सुकरात हो, ईसा हों, लाओजे हों, कन्फ्यूशियस हों, ये सबको मैं अपना देवी देवता नहीं मानता था। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण मेरे देवी देवता थे। लेकिन जब से मैंने कबीर को पाया, ये सब दुनिया के समस्त देवी देवता मेरे हो गए। मैं पहले रामायण गीता भागवत पढ़ता था, लेकिन कबीर को पा करके मैं अब बाइबिल पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, जिंदा वेस्ता पढ़ता हूँ। दुनिया के समस्त ग्रंथों को मैं पढ़ करके उसका ज्ञान लेता हूँ। ये सब मेरे ग्रंथ हो गए। दुनिया के सभी महापुरुष मेरे महापुरुष हो गए, सभी देवी देवता मेरे हो गए। दुनिया की सारी अच्छी बातें चाहे जहाँ की हों, देश विदेश की, अब मेरी हो गई। पहले मेरा एक आंगन था, मेरा एक गांव था, मेरा एक दायरा था छोटा, मेरा इतना बड़ा दायरा हो गया कि अब ये पूरी धरती ही मेरी हो गई। दुनिया के सब लोग मेरे हो गए। जब ऐसा बताए तो ठाकुर साहब तो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लेने का मन बनाए कि अरे मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं ही बहुत क्षुद्र बुद्धि में उबल रहा था, क्रोध में, कि महाराज जी आएंगे तो कस के हम खिंचाई करेंगे उनकी, ये तो हमारी ही खिंचाई हो गई। तो शर्माए हो कि मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था। आपकी सोच महान है महाराज, बहुत अच्छा है, अब मैं खुश हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है। सबको बहुत आए समझाने, लेकिन गुरुजी सब कुछ हम समझा दिए। बड़ी सरलता से नाराज नहीं होते थे और प्रेम से समझा के संतुष्ट कर देते थे। इस तरह से सद्गुरु कबीर का ज्ञान विशाल है। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संसार में गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। आप सब लोगों को क्या समझाना, यहाँ तो गुरु कृपा ही झलक रही है चारों तरफ। तो गुरु जन हमें क्या नहीं देते, गुरुजनों से हमें, सत्संग से हमें क्या नहीं मिलता। जो कुछ मिला है ज्ञानी संतों के, भक्तों के जीवन में, संत गुरुजनों का ही रस है, अमृत रस। सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आनऊ पाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं जो कुछ मिला है मेरे पास वो सत्संग का प्रभाव है। तो हमें गुरुजनों की महिमा समझ करके उनके ज्ञान विचार को जीवन में धारण करके आलोकित होना चाहिए, जीवन को प्रकाशित बनाना चाहिए। मन में प्रश्न होता है कि सद्गुरु कबीर साहब तो निर्गुण निराकार मानने वाले थे। नहीं, ऐसा नहीं है, वे सगुण को भी मानते थे। वे कहते सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। कितनी महत्वपूर्ण बात है। वे किसी को रोकते नहीं हैं, हाँ उसकी व्याख्या करते हैं कि सगुण उपासक बनो,
सगुण भगवान की उपासना करो और सेवा करो। सेवा कैसे होती है? जैसे सेवा भोजन कराना, कपड़ा देना, दवाई देना और उनके दरवाजे झाड़ू लगाना, बीमार हो जाएं तो दवा कराना, मालिश करना, ये सब सेवा हो गई। तन मन धन से कहाँ? सगुण भगवान की। और निर्गुण भगवान निराकार, दिखता नहीं है, आँखों से नहीं दिखता। आँखों से जो ना दिखे तो ऐसा थोड़े होता है कि वो है ही नहीं। पेड़ दिखता है, जड़ दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। लेकिन जड़ के बिना पेड़ कैसे रहेगा? ऐसे ही आत्मा नहीं दिखती है, शरीर दिखता है। शरीर है सगुण मूर्ति। कबीर साहब वास्तविकता को आँखों देखी बात करते हैं। सोचना चाहिए कि जैसे हम कागज की, मिट्टी की, पत्थर की मूर्तियों में जब भगवान मान सकते हैं, तो जीते जागते लोगों में, जीवों में, मनुष्यों में, इन बाल गोपालों में भगवान मान लें तो क्या हर्जा, जो कि प्रत्यक्ष जीते जागते हैं। कोई इस बात को ना समझता हो तो मूर्ति पूजा करे, बड़े भाव से, प्रेम से, धीरे धीरे उनको ज्ञान होगा। और जब ये ज्ञान आ गया कि अरे तो सगुण भगवान तो यही हैं। इन बच्चों देखो, यहाँ 2 सगुण भगवान हैं। बच्चे पूरा मकान तहलकम मचाए हुए हैं और जिधर जाते सबको हंसाते हैं और सबको मोहित कर लेते हैं। कितने अच्छे सगुण भगवान हैं। इनकी उपासना, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो देखो ये देवियाँ भाग करके उन्हें भोजन खिलाती हैं, कपड़ा पहनाती हैं, दूध पिलाती हैं। तो यही भगवान और विकसित होंगे, बड़े भगवान हो जाएंगे। अब यही कुसंग पा करके बिगड़ भी सकते हैं। तो मनुष्य में ही तो भगवान शैतान होते हैं। जो जैसा अपने को बनाया, गढ़ लिया, सहयोग और संग कुसंग पाया, वही तो सब होते हैं। तो मूल रूप में अभी है, अभी बालक भगवान हैं, अभी सगुण भगवान हैं। तो जीते जागते मूर्ति की सेवा करना, उनसे प्रेम से बोलना और भाव देना, मीठी बाणी देना, सम्मान करना, हर प्रकार से ये सगुण उपासना हुई। लोग तो जीवों को मार कर खा जाते हैं, अनेक विधि से, तीर तलवार से और अनेक यंत्रों से मार डालते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। मंदिर में घंटों लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। तो भाई मंदिर में जाओ, मना ही नहीं है, लेकिन जीवों को क्यों मार रहे हो? क्या भगवान यही बताते हैं क्या? मंदिर में जाने का मतलब कि वहाँ से निकलो तो एकदम दया क्षमा की मूर्ति बन जाओ। ये पता चले कि वास्तव में आप पुजारी हैं, आप उपासक हैं, आप भक्त हैं, आप दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, इंसान हैं। एक बार की बात, एक चर्च में पादरी साहब कथा सुना रहे थे। वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे। पादरी ईसाइयों में होते हैं, उनके जो अगुआ होते हैं कथा सुनाने वाले, तो चर्च के पंडे पुजारी, कथावाचक को पादरी कहते हैं। तो कथा सुना रहे थे, सैकड़ों लोग बैठकर सुन रहे थे। भगवान ईसा ऐसा हैं, ऐसा हैं, वो इन लोगों को स्वर्ग पहुंचाते हैं। तो बता रहे थे कि बंधुओं, जो भगवान का भजन करता है, जो उनका दर्शन पाता है, जो उनकी पूजा करता है, चर्च में आकर के प्रार्थना करता है, भगवान उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं। उसी में एक आदमी खड़ा हो गया, प्रश्न करने लगा कि पादरी साहब, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि मेरे पास एक शंका है, प्रश्न है कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मूर्ति पूजा भी नहीं करता हूँ,
किसी ईसा और मुहम्मद की प्रार्थना भी नहीं करता हूँ, रामकृष्ण की भी प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन भूखे को भोजन कराना मेरे बस में रहता है। माता पिता की सेवा करता हूँ। अपने तन मन वचन से मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। किसी के दुख को देख करके मैं रो पड़ता हूँ। ये सब मैं करता हूँ, अर्थात नैतिकता का पालन मैं करता हूँ। लेकिन मंदिर नहीं जाता, गंगा नहीं नहाता, चारों धाम नहीं जाता, भगवान का नाम नहीं लेता। आप जिस तरह कहते हैं मैं उस तरह नहीं करता हूँ, मेरे सिस्टम अलग हैं। तो मैं कहाँ जाऊँगा ज़रा बताइए। तो इतना सुन करके पादरी महोदय तो हिल गए, कांप गए, पसीना आ गया सोचते सोचते। ये बात तो मैं बाइबिल में पढ़ा ही नहीं कहीं कि स्वर्ग तो जाने वालों को पढ़ा कि ये जाएंगे स्वर्ग, ये जाएंगे स्वर्ग, ये जाएंगे स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग कौन नहीं जाएगा ये तो नहीं पढ़ा। और दया क्षमाशील विचार सद्गुण धारण करने वाले ये लोग कहाँ जाएंगे ये तो नहीं पढ़ा। चुपचाप रहा और कहा कि इस प्रश्न का जवाब मैं अभी बाद में दूंगा। घर जाता है, बाइबिल उलटता है, उसे बेचैनी थी। नई बाइबिल, पुरानी बाइबिल, दोनों को उलट पलट करके खूब देखा, कहीं इसका समाधान उत्तर ना मिला। पढ़ते पढ़ते अपने कुर्सी टेबल पर वो से नींद आ गई, लेकिन समाधान न हुआ, सो गया वही। पादरी महोदय सो गए टेबल पर सिर रख करके। तो उससे एक सपना देखते हैं कि मानो मैं अब लखनऊ स्टेशन में पहुंच गया हूं, रेलवे प्लेटफार्म पर खड़ा हूं। इतने में अनाउंसमेंट होता है रेलवे विभाग से कि स्वर्ग जाने वाली ट्रेन चौथे प्लेटफार्म पर आने वाली है। तो पादरी महोदय सपने में ही सोच रहे हैं कि मैं दौड़ा कि कभी नहीं गया हूँ प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ग में, तो ज़रा देखाऊं स्वर्ग का नज़ारा कैसे है। तो सपने में ही मानो चौथे नंबर प्लेटफार्म में जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन छूट पड़ती है, चल देती है, स्वर्ग पहुंचा देती है। स्वर्ग में उतर जाते हैं। पादरी महोदय वहाँ देखे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी और तमाम तरह की गंदगी, हत्या, बलात्कार, रुदन हो रहा है। कहीं कोई साफ सफाई नहीं, चोर उचक्का भी घूम रहे हैं वहाँ। खाने पीने की कमियां हैं, भिखमंगे भी बहुत पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं, बाबूजी एक पैसा एक पैसा। तमाम टूटे फूटे विकलांग लोग कटे फटे हाथ लेकर, चेहरा लेकर बैठे हैं। चारों तरफ रुदन, दुख दुख ढाया है। ये देख करके पादरी महोदय तो आश्चर्यचकित हो गए। लगता है मैं भटक गया हूँ क्या? ये तो नरक है। स्वर्ग में मैं आया था, ट्रेन भी स्वर्ग के लिए लाई है, ये क्या हो गया है? मैंने पढ़ा है कि स्वर्ग में दूध की नदी बहती है और वहाँ चारों तरफ फूल सुगंधित सुवासित हो रहे हैं। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर नर नारी हैं। यहाँ तो सब गंदगी ही गंदगी, हल्ला गुल्ला, दुख का पसारा है। लगता है ये साइन बोर्ड, ये नेम प्लेट बदल गया है। नहीं नहीं, ये नरक हो सकता है, ये स्वर्ग नहीं है। वहाँ से लौट पड़े, लौट आए स्टेशन। वहाँ से मानो फिर वापस आ गए ट्रेन से और फिर सपना देखते हैं। अनाउंस होता है कि अब की बार नरक वाली ट्रेन आने वाली है, तीसरे प्लेटफार्म नंबर से छूटेगी। तो उसमें बैठ लिए तो यार नरक का भी नज़ारा देख लें। नरक में वे जा कर के उतरते हैं, देखते हैं अरे वहाँ तो फूल सुवासित हैं, 50 मेर के फूल खिले हुए हैं, साफ सफाई,
मौन भाव से बड़ी सुमत संगठन के साथ भाई भाई से बोल रहे हैं और प्रेम से भजन कीर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, नैतिकता का पाठ हो रहा है, सद्गुण सदाचारी लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर सोचा लगता है गड़बड़ हो गया है, अरे ये तो नेम प्लेट ही लगता उलट गया है, स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग कर दिए हैं, ये क्या बात है। उनका माथा ठनका पादरी महोदय का कि आज तक तो मैं ये जान ही नहीं पाया, अरे यहाँ नरक में ये स्वर्ग जैसा नज़ारा कैसे हो गया। तो वहाँ देखते हैं, अनुभव करते हैं कि नहीं, मैं ही शायद भ्रमित था, मेरे ही मन में केवल मैंने सुनी सुनाई बात को और देखा देखी तमाम लिखा पढ़ी में पढ़ पढ़ करके दिमाग में भर लिया था कि स्वर्ग ऐसा है, नरक ऐसा है। आते हैं, इतने में आँख खुल जाती है, अनुभव करते हैं, सोच में डूब जाते हैं पादरी महोदय कि मैंने आज तक तमाम ग्रंथों को पढ़ा, अपने तमाम लोगों से, कथावाचकों से सुना, स्वर्ग ऐसा है, भगवान ऐसा है, नरक ऐसा है, देवी देवता ऐसा है, लेकिन मैंने प्रश्नों का समाधान तो कभी पाया ही नहीं, केवल मान लिया, जाना नहीं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। अब अंधे को अंधा मिल जाए तो रास्ता कैसे बताएंगे, कौन बताएगा, दोनों कुआं में गिरेंगे। तो पादरी महोदय फिर सोच में डूब जाते हैं, सुबह हो जाती है, उन्हें बड़ा संतोष मिलता है। सोचते हैं कि आज तक मैंने ग्रंथों को पढ़कर तो नहीं जाना, लेकिन मैं सपना में ही सही, सपना में मैं अनुभव करता हूँ कि मैंने वहाँ देखा जिसे नरक कहते हैं, वहाँ तो बड़े अच्छे लोग थे, सफाई स्वच्छता थी, सुवास थी, अच्छे लोग सुमत संगठन से जी रहे थे। क्योंकि वहाँ मैंने बुद्ध, महावीर, कबीर का दर्शन किया, लाओ जे, सुकरात का दर्शन किया। जब से ये लोग नास्तिक लोग पहुँच आए हैं, जिनको लोग नास्तिक कहते हैं, अरे ये तो सब यहीं डटे पड़े हैं जिसको नरक कहा जाता है, धरती को नरक कहते हैं ना, यही तो स्वर्ग है। तो समझ में आया कि भगवान के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, आज देखो प्रयागराज में कुंभ मेला अब की साल हुआ, कितना राजनीतिकरण करके कितने लोग मर गए, कितने लूट लिए गए, कितने निर्दोष लोग वहाँ त्राह त्राह किए। कहने की बात थी कि गंगा नहा लेंगे, अमृत स्नान कर लेंगे तो हम तर जाएंगे, कोई तरा क्या। जो लोग नहाए हैं उनके जीवन में सद्गुण आ गया, वे आकर अपने घर में अपने बाप दादा की सेवा कर रहे हैं क्या, और धर्मात्मा हो गए क्या, वो लूट घसोट नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी में प्रेम से रह रहे हैं क्या, नहीं रह रहे हैं। केवल एक मन का बहलावा है, मनोविलास है कि लोगों ने महिमा बढ़ा दिया कि ऐसा होता है, आइए आइए, ठीक है, स्नान कर लें, धार्मिक जगह है, वहाँ संत रहते हैं, दर्शन कराइए, सत्संग होता है, कुछ अच्छी बातें सुनाइए, और सुविधाएं हैं। आज की सरकार, सभी सरकार हर कुंभ मेला में सहयोग करती है, प्रजा है, पब्लिक है, तो उसके लिए व्यवस्था है, अच्छी बात है, लेकिन सोच विचार कुछ दिल में रखना चाहिए। भेड़ी की तरह भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, कुछ विचार नहीं है कि कहीं हम ये ज़िंदगी से हाथ न धो डालें। सोचें कितने लोग अपने बहू से बिछुड़ गए, बेटी से बिछुड़ गए, बेटों से बिछुड़ गए, बूढ़े बाप दादा खो दिए, ज़िंदगी भर रोएंगे, सारी देवी देवता का भजन पूजन करेंगे, मिलने वाले हैं क्या, नहीं मिलेंगे। 10-10 घंटा, 20-20 घंटा लोग 2-2 दिन से खाए पिए नहीं, कितना दुख सहे, और मर गए उसी में कुचल करके।
तो इस तरह से हम अब मंदिरों में देखा ये, अभी हम जनकपुर में गए भगवान राम सीता के मंदिर में, वहाँ सीता का मंदिर है, चारों भाइयों की जगहें बनी हुई है कि यहाँ विवाह हुआ वहाँ विवाह हुआ, और विवाह करके अपने गर्भगृह में जाकर बैठते थे। तो सारी व्यवस्था कर देते हैं लोग। अब उनके ज़माने में क्या था, ये तो सब बाद में बना दिया जाता है। तो वहाँ देखिए कि इतनी गंदगी, लगभग 3-4 दिन से झाड़ू नहीं लगा था। अरे भाई, इतना पैसा चढ़ता है, लोग फेंक आते हैं मूर्तियों में, तो कम से कम झाड़ू तो लगा देना चाहिए। पाँव की तरह चिपचिपाता है, लगता है गोंद बिखेर दी गई है। अब जूता उतार के, चप्पल उतार के नियम है कि भाई मंदिरों में घुसो। अब पैरों में गोंद जैसा चिपक रहा है, लाचीदाना फेंके हैं, फूल पत्ती है, कचड़े हैं, मिठाइयाँ हैं, लड्डू हैं, सब बिखेरे हैं। तो लगभग 1-1.5 एकड़ में पूरा परिसर है, मेला लगा है, कहीं व्यवस्था नहीं है। पंडित पुजारी अपना अड्डा जमाए बैठे हैं, कहीं ज्ञान की चर्चा नहीं है। बड़ा सा मानो तृष्णा देवी मुंह फैलाए बैठी है कि लाओ लाओ पैसा चढ़ाओ, चाहे जैसे भी हो, भूखो मरो चाहे जैसे रहो। तो ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे, धरती को नरक बना के बैठे हैं, कैसे स्वर्ग जाएंगे? कहाँ स्वर्ग बैठा है? अरे भाई, सभी गुरुजन यही बताते हैं कि अपने घर को स्वर्ग बनाओ। जहाँ एक पुरुष अच्छा होता है, बढ़िया अपने गृहस्थी में होता है, तो कई घर को बना देता है। इतनी मेहनत करके, प्रेम से रह करके और पुरुषार्थी हो करके कई घर बना देते हैं। देखो, ये घर बन गया, उस घर से इस घर की कोई तुलना ही नहीं है। ये भाग्यशाली बच्चों ने सोचा, पुरुषों ने सोचा। और जहाँ अच्छी नारियाँ होती हैं, गृहलक्ष्मी होती हैं, वहाँ क्या हो जाता है? वो सुंदर, वहाँ तो मकान बन जाता है। अच्छे लोग होते हैं तो कई मकान कई शहरों में बना देते हैं, कस्बों में बना देते हैं, दुकानें चलती हैं। लेकिन अच्छी जब नारियाँ होती हैं, गृहलक्ष्मी होती है, तो एक सुंदर सा घर परिवार बन जाता है। अब हमारा घर बस गया, ऐसा कहते हैं। उसी घरों में जब बच्चों को संस्कार मिलते हैं तो वही घर स्वर्ग हो जाता है। अब ऐसे घरों में कहीं संत गुरुजन आते हैं, जहाँ उनकी सेवा होती है, अतिथियों की सेवा होती है, बूढ़े माता पिता की सेवा होती है, तो वो घर वही तो मोक्ष धाम बन जाता है। और वहाँ की डेहरी की मिट्टी भी मस्तक में लगा करके आदमी शांति को पाता है, वो चंदन बन जाया करती है। वही घर मंदिर है और वही तीर्थ धाम है। कहा भी जाता है कि माता पिता तीर्थ हैं, देवता हैं। माता पिता के चरणों में तीर्थ धाम बसते हैं। वो कहावत तो सब लोग सुनते ही हैं। गणेश जी और सभी देवता इकट्ठा थे, तो वहाँ पर तर्क चलता है, बातें होती हैं कि भाई जो सबसे बड़ा देवता हो उसी की पूजा होना चाहिए। बहुत लोग थे, तो भाई सबसे बड़ा देवता कौन है? तो बात हुई कि चारों धाम जा करके जो दर्शन करके लौट आएगा जल्दी से, वही सबसे बड़ा देवता होगा। तो अब गणेश जी तो पड़े जाल में। उनकी सवारी कहा जाता है चूहे की थी। गजब है। अरे भाई, घोड़ा हाथी हो तो जल्दी दौड़े, अब चूहा। तो ये सब प्रतीक बना दिया गया है, कोई असली बात नहीं है। मनोरंजन की बातें हैं और प्रतीकों की बातें हैं, कुछ उसी में अर्थ छुपा रहता है। तो वहाँ तक समझने वाले कोई ज्ञानी लोग पहुँचते हैं। साधारण जनता तो बस यही मान ले कि चूहा। शंकर भगवान की सवारी, गाय, बैल, ऐसे ऐसे सब, कोई के गरुड़, कोई के चूहा, कोई के कुछ। तो थी तो सोचा मैं तो दौड़ नहीं पाऊँगा,
कोई गरुड़ पर बैठा, कोई और अपनी सवारी किया, सब दौड़ दौड़ कर चारों धाम करने लगे। तो ये सोचते रहे तो याद आया कि अरे मैं तो सुना हूँ, कहा भी हूँ, मेरे माता पिता भी समझाए हैं, कथा में बताए हैं कि माता पिता के चरणों में ही चारों धाम बसते हैं। बस फिर खुश हो गए और गणेश भगवान क्या किए कि अपने माता पिता के चारों तरफ 5 चक्कर लगा लिए और सामने आके बैठ गए। तो थोड़ी देर में सब देवता लौट करके आए तो देखे कि गणेश तो कहीं गए ही नहीं, लगता है कंपटीशन हार गई है। तो सब धीरे धीरे इकट्ठा हुए तो भाई कौन बड़ा देवता है। तो निर्णय हुआ कि हम बड़े देवता हैं क्योंकि हम चारों धाम में आ गए हैं घूम करके शर्त के अनुसार। तो कौन पहले आया, गणेश तो गए नहीं कहीं। तो अंत में निर्णय हुआ कि देखो ये बात सही है कि नहीं। तो सभी बुजुर्गों को ये मानना पड़ा कि सही बात है, माता पिता से बढ़कर और कोई देवी देवता कोई धाम नहीं है। तो तभी से गणेश भगवान को सबसे बड़ा देवता माना गया, क्योंकि वो माता पिता की परिक्रमा करके आ गए सामने। तो वास्तव में सदा से वैदिक परंपरा में यही बताया गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता, पिता देवता, गुरु देवता, अतिथि देवता, इससे बढ़कर के इन 4 देवताओं से बढ़कर और कहाँ देवता ढूंढेंगे। अच्छा, इन सब को हटा दें, माता पिता गुरु संतों को हटा दें और सारे देवी देवताओं की हम पूजा अर्चना करें, क्या बचेगा घर में? कुछ बचेगा सुख शांति के लिए? प्रेम पाने और देने लेने के लिए व्यवहार कहाँ करेंगे हम? काम कभी आएंगे तो हम धरती की बात करें, अपने घर की बात करें। कथावाचकों ने खूब बढ़ा करके दिमाग में इतना लंबा कर दिया कि आदमी का दिमाग आकाश की तरफ उड़ता है कि वहीं स्वर्ग है, वहीं नरक है और चारों धाम में ही भगवान रहते हैं, मंदिर में ही भगवान रहते हैं, और जगह कहाँ रहते हैं? ये सब जगहें किनकी हैं? घर में कौन रहते हैं, दरवाजे में कौन रहते हैं, द्वारे में कौन रहते हैं, सड़क पर कौन रहते हैं? अगर हम सब जगह भगवान को मान लें तो क्या बुरा है? घर में भगवान को मान लें तो ये सारे देवी देवता, माता पिता, बच्चे, बहू बेटियां सब भगवान भगवती हैं, तो इनके साथ हम अन्याय कैसे करेंगे? अगर हम दुकान पर भगवान मान लें ग्राहकों को तो उनको हम कैसे ठगेंगे? वहाँ ईमानदारी से बर्ताव करेंगे। हम भगवान मान लें तो चोरी कैसे करेंगे, बेईमानी कैसे करेंगे? अपने ग्राहकों के साथ, ऑफिस में, दुकान पर, समाज में, सड़क पर भगवान मान लें कि ये भगवान चलते फिरते लोग ही भगवान भगवती है, तो कैसे उनको हम धोखा देंगे? अरे अब तो मोदी जी बड़ा अच्छा कुछ कर दिए कि अब सड़क काफ़ी साफ हो गई है, नहीं तो सुबह ही ज़्यादा बड़े बड़े पुजारी सज धज करके और सड़क पर ही जाते थे, 20 सड़कें में गंदगी फैला देते थे। अब सुबह घूमने वाले, पैदल चलने वाले ये महात्मा को कहा गया कि साधु चले भुइयाँ भुइयाँ चिटिया बचाए के। अब ये भुइयाँ भुइयाँ चलेंगे तो गंदगी मान चलेंगे, तो साधु चलना बंद कर दिए कि कहाँ चलें, सड़क पर तो एक तरफ से गंदगी ही गंदगी रहती है। भारतवर्ष में तो यही है ना। अभी 10-12 साल पहले इतना गांव-गांव जहाँ जाते थे, गांव के लोग शौचालय बनवाते नहीं, सड़क पर ही आकर बैठते थे, चाहे जितना ज़मीन खाली हो, जंगल पड़ा हो, लेकिन आकर सरल सहज पाके सड़क पर, चाहे 10 दार उठना बैठना पड़े लोगों को, लेकिन सब करते थे कसरत और सड़कें पर आते थे। तो अगर भगवान मान ले तो हम गंदगी क्यों फैलाएं? असली भगवानों के लिए गंदगी फैलाते हैं, ठगते हैं, दुख देते हैं, मार काट करते हैं, हत्या करते हैं। नकली भगवानों की पूजा करके क्या करेंगे? कैसे आखिर दुख हमारा दूर होगा? तो सुख पाने के लिए हमें असली की पहचान करना पड़ेगा। तो सगुण उपासना, सगुण भगवान की सेवा करें, ये जीता जागता सगुण भगवान है।
निर्गुण भगवान कौन है? ये भीतर रहने वाला आत्मा ही सगुण भगवान, निर्गुण भगवान है। निर्गुण निराकार ऐसा है कि ये व्याकरण के अनुसार कबीर साहब कहते हैं, ये नकारात्मक नहीं है। नी लगा देने से नकारात्मक नहीं हो गया कि त्याग कर दे, खराब हो गया। ये आत्मा की विशेषता में निर्गुण निराकार शब्द कह दिया गया। विशेषता में अगर वहाँ अवगुण कह दिया जाता, आ लगा दिया जाता तो अर्थ उलट जाता। तो गुण और अवगुण ऐसा कह दें तो अर्थ उलट जाता। लेकिन वहाँ पर गुण के साथ साथ, सगुण के साथ साथ निर्गुण कहा गया। तो निर्गुण विशेषता बताई गई कि ये आत्मा और बढ़ चढ़ करके है कि आगे, जैसे दूध है, दूध की कोई निंदा करता है क्या? दूध तो मूल चीज़ है ना। दूध से आखिर घी बन गया तो क्या बुरा हुआ? दूध से मक्खन बन गया, घी बन गया तो उसकी क्वालिटी और बढ़ गई ना। दूध तो 10-12 घंटे में सब खराब हो जाता है, पकाया ना गया तो फट जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन घी बना दिया गया, मट्ठा बना दिया गया तो देख 1 दिन 2 दिन 4 दिन मट्ठा चल जाता है। और घी तो 4 महीना 6 महीना साल भर चल जाता है। ऐसे ही सगुण उपासना करे लेकिन निर्गुण को भी जाने। कबीर साहब इसी के लिए कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासे, मोहि सुनि सुनि आवे हासे, पानी में मीन प्यासे। तो एक भीतर मंदिर बना हुआ है जो असली भगवान का बनाया, वे दोनों को डांटते हैं। उस जमाने में हिंदू मुसलमान आपस में टकरा रहे थे, विरोध कर रहे थे। कबीर साहब ने कहा, भाई दोनों इंसान बनो, इंसान बन जाओगे तो आप भगवान हो जाओगे। उन्होंने बताया, संकल्प करो कि हम इंसान बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा। तो हमारा एक संकल्प होना चाहिए। इच्छा और संकल्प, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इच्छा आदमी कर करके पगलाता रहता है, हर चीज़ की इच्छा बनाता है, खाने की इच्छा, देखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, घूमने की इच्छा, न जाने कितनी इच्छाओं से परेशान है। इतनी बड़ी बड़ी इच्छा बना लेता है कि कभी जिंदगी में पूरा ही नहीं कर सकता है। तो आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है लेकिन इच्छा की पूर्ति कभी होती ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? संकल्प होना चाहिए। इच्छा है कि मुझे स्वर्ग जाना है, इच्छा से कभी होगा क्या? तो संकल्प कर लें कि मुझे स्वर्ग पहुंचना है तो आज ही हम पहुंच जाएंगे। अपने कर्मों को ठीक कर लें संकल्प के बल पर। आदमी में संकल्प की बड़ी ताकत है। संकल्प नहीं करते हैं इसीलिए आदमी जिंदगी भर इच्छा का गुलाम बना रहता है, इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, गुलामी करता रहता है। इसलिए इच्छा थोड़ी करो लेकिन संकल्प करो कि मुझे ऐसा बनना है। जिस बच्चे में संकल्प शक्ति है, मुझे पढ़ लिख करके बड़ा बनना ही है, धनवान बनना ही है, नौकरी पाना ही है, तो उसके अंदर संकल्प शक्ति काम करती है। संकल्प करो और फिर मेहनत करो और क्रियान्वित करने के लिए खूब कर्म करके इंतजार करो। ये 3 श्रेणियां होती हैं। अब संकल्प तो कर लिए लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो तीनों से 3 योग जब बनते हैं तो एक योग सिद्ध होता है। इसके लिए गीता में बताया गया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्म
भक्ति ज्ञान, ज्ञान भक्ति कर्म, तीनों का जब मेल होता है, जैसे ये बेटियां हैं, इनको भोजन बनाने का ज्ञान आपने दे दिया कि बेटी इस तरह से भोजन बनाओ, इतना नमक डालो, इतना सब्जी करो, लेकिन ये बच्चे आलसी बने पड़े हों। अब बहू बेटी आलसी बनी बिस्तर पर लेटी हैं तो क्या भोजन बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। ज्ञान के साथ साथ उठ करके कसरत करनी पड़ेगी। सब्जी लाओ, रसोई साफ करो, बर्तन धो, ठीक ठाक करो, सबका तालमेल मिलाओ और वहाँ ज्ञान बुद्धि लगा करके 2-3 घंटा मेहनत करो, तब तो भोजन तैयार होगा। अच्छा, तो 2 चीज़ तो हो गया, कर्म भी कर रहे हैं, ज्ञान भी है, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब प्रेम नहीं है भोजन बनाने में, तो भोजन तो बनेगा लेकिन उल्टा सीधा हो जाएगा। रोटी सब जला उला करके, भात जला उला करके, अब सब्जी में नमक पौवा भर डाल करके सब खराब कर डालेंगे। तो ढंग चाहिए ना बनाने का, हर चीज़ का नियम ढंग होना चाहिए। ढंग ना मालूम होने से कितना नुकसान होता है। देखो, हमको कितनी अच्छी ज़िंदगी मिली है। मैंने कल भी बताया कि हम धन्यवाद करें अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने गुरुजनों को, भाग्य विधाता को नमन करें कि आपने हमें सब कुछ दिया है, क्या कमी है। लेकिन हम तो शिकायत करते रह जाते हैं, शिकायत करते 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 एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। कितनी बड़ी धोखेबाजी करते हैं। अरे भाई, मरते मरते रोते रोते हम जन्मे हैं, ये तो हमारी मजबूरी थी ना। अब बच्चा ना रोवे, चुपचाप पैदा हो जाए तो महतारी बाप रोना आरंभ कर देंगे ना रोना, कि बच्चा कैसे पैदा हो गए, तो चुप है, तो मार मार के रुलाते हैं, धक्का देते हैं। तो कई बार आधा घंटा तक बच्चा नहीं रोता है तो नर्सें परेशान हो जाती हैं, अरे क्या हुआ, अंगुली डालती हैं, उसे थप्पड़ लगाती हैं, उसे कोंच काच करती हैं कुछ, तब बच्चा चिल्लाता है, उसका मुंह खुलता है। जोर से जब रोता है तब थालियां लोग बजाते हैं कि हाँ हाँ बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा रोता है, ये हमारी मजबूरी और बच्चे की मजबूरी है और प्राकृतिक नियम है, तो अच्छी बात है। लेकिन शिकायत करते करते हम जिंदा रहते हैं, जीवन गुजर करते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी नमक हरामी और तौहीनी है। शिकायत शिकायत, हे प्रभु आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये कमी है, वो कमी है, मेरा शरीर छोटा है, मेरी आँखें छोटी छोटी हैं, नाक चपटी है, तो मस्तक छोटा है, तो सिर छोटा है, तो रंग काला है, तो उजला है। तमाम तरह की शिकायत शिकायत शिकायत। अपनी शरीर से कोई संतुष्ट रहता है क्या? अपने धन से, अपने मकान से, अपने बच्चों से, अपने पतियों से लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोग कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। संतुष्ट हो जाओ, जो है सब बढ़िया है, मुझे जो कुछ मिला है सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। तो ऐसा आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने, हमारे गुरुदेव, उन्होंने एक सूत्र, बहुत सारी बातें सूत्र दिया। ग्रंथ कभी कभी सूत्र में लिखे होते हैं, वैदिक साहित्य सूत्रों में लिखा हुआ है, छोटी बहुत बड़ी बात थोड़े शब्दों में कह दिया जाता है। उन्होंने कह दिया है कि आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। तो लोग बहुत सत्संग करते हैं ना जगह जगह। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, बहन जी कहाँ जा रहे? सत्संग में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं। अरे ज़िंदगी भर कुछ पता चला कि नहीं? आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे जीना है? कथा में जाते जाते ज़िंदगी सरक गई, कुछ तो पता होना चाहिए। और अपने आप को जाना नहीं, अब सत्संग कर रहे हैं, क्या सत्संग कर रहे हैं? सत्संग में पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यही तो सत्संग है। सद्गुरु अभिलाष साहब बताते हैं, अपने में लौट आना ही सत्संग है। अगर हम नहीं जाते हैं कहीं कथाकारों के पास, अपने घर में ही गुरुजनों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और अच्छे मनोभावों के माध्यम से हम आत्मज्ञान तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत बड़े सत्संगी हम हो जाते हैं।
तो हमको फिर कोई बाधा नहीं है स्वर्ग वैकुंठ पहुँचने के लिए। हमारा मन निर्मल हो गया। मन चंगा तो कठौती में, बोल दिया करो, कितनी सरल बात है। तो मन चंगा तब कठौती में गंगा, मतलब जब मन चंगा हो गया तो घर में स्वर्ग आ गया, गंगा जी आ गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम के मुख से कहलवाया गया निर्मल मन वाला। अब कबीर साहब तो यही तो कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। कहते हैं ना कि भाई भक्त स्वयं भगवान को बुला लेते हैं। तो भगवान का एक अर्थ होता है, जिसने अपने बुराइयों को नष्ट कर दिया, भग्न कर दिया वान, उसको कहते हैं भगवान। जिसने अपनी बुराइयों को नष्ट कर दिया, अवगुणों को नष्ट कर दिया, कमियों को नष्ट कर दिया, गंदी आदतों को सुधार लिया, वे भगवत स्वरूप हो जाता है। भागवत में बात आती है, ज्ञान विराग श्रीयुत यश अरु धर्म निधान, ऐश्वर्य सठ भागयुत ताहि कहत भगवान। भगवान किसे कहते? किसी ने पूछा कि महाराज जी भगवान किसे कहते हैं, भगवान कैसा होता है? तो भागवतकार कहते हैं कि ज्ञान हो जिस मनुष्य में प्राणी में अब गधा बैल तो नहीं ज्ञानी होंगे, प्राणी मनुष्य प्राणी में हो सकता है, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कहीं का हो, देसी हो, विदेशी हो, मनुष्य में ये हो सकता है। मनुष्य में सारी संभावनाएं हैं। क्या? कि ज्ञान हो जिसमें ज्ञान हो। कौन ज्ञान? आत्मज्ञान। मन इंद्रियों को साधने का ज्ञान, पवित्रता का ज्ञान जिसमें हो, धर्म का ज्ञान जिसमें हो, वैराग्य हो, बुराइयों से दुखों से दूर होने के लिए वो काम कर रहा हो, वैराग्य, नकारात्मक चीज़ों को त्यागने की जिसमें क्षमता आ गई, तो वही तो वैरागवान है। बुराइयों को दूर कर दिया, पवित्र जीवन जी रहा है। तो ज्ञान विराग श्रीयुत, जिसमें वो अपने जीवन गुजर करने के लिए यश धर्म और धन के साथ जी रहा है। धर्म निधान, धर्म धुरी पर वो अपना सब काम कर रहा है, जीवन जी रहा है। दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार और इन सारे ऐश्वर्यों के साथ, यश कीर्ति के साथ, सम्मान के साथ जिंदगी जी रहा है, उसे भगवान कहते हैं। ये पांचों चीज़ें जहाँ हो उसे भगवान कहते हैं। अब सोचो ये कहाँ होंगी? ये हमारे में और तुम्हारे में होंगी, इन्हीं बाल गोपालों में हो, इन्हीं बहू बेटियों में होंगी। जो साधना करेगा, मेहनत करेगा, वही इस फल को प्राप्त करेगा। कितनी सरल बातें हैं, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इतनी सी बातें हम ना समझते हैं, नहीं समझते हैं, तो भ्रम बस जगह जगह माथा मारते हैं, भटकते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत, देवी देवता, जंतर मंतर, लगन मुहूर्त, टोना टुटका और तमाम जगह भटकते हैं। वो चीज़ें नहीं मिलती। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। एक जगह आजकल कोटेदारन के यहाँ बहु गल्ला बटत है ना, बटन है। हाँ, तो अब जिनका आधार कार्ड अब बना है गरीबी रेखा का, तो लाइन लगाए रहते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक जगह कोटेदार अपना कमरा बंद करके चला जाता है। अक्सर वो अपने घर में नहीं रखता सामान, क्योंकि भीड़ मचा देंगे, उपद्रवी आएंगे। अलग दुकान रखता है, ताला लगाए रहता है। तो सुबह से लोग आए, सब झोला थैला ले करके, और लाइन लगाए थे। तो लाइन बनाए हुए थे, लग 50 लोग खड़े थे। अब 7 बजे से बांटना था, वो 8 बजे आया। तो कुछ रजिस्टर लिए था लिखने पढ़ने का, और सामान झोले में तराजू भरे हुए था, इलेक्ट्रिक तराजू। तो आया जब 8 बजे, तो आगे बढ़ा जा रहा था। तो पीछे वाला आदमी ज़ोर से
गरम होकर के आंखें लाल करके पकड़ कर खींचा उधर, ए कहाँ आगे जा रहा है, चल पीछे। हम 7 बजे 6 बजे से खड़े हैं, बेवकूफ़ हमको समझ लिया है, चल पीछे। हाथ पकड़ कर पीछे कर दिया उस सेठ को, कोटेदार को। तो बेचारा वो सन्न रह गया कि क्या बात हो गई, समझ में नहीं आता। तो फिर आगे बढ़ा, फिर आगे कोशिश किया जाने का, तो दूसरा कहता चुपचाप पीछे चलो, तुम्हें बहुत चौधरी नहीं आ गए हो, हम भी मेहनत किए हैं, पहले हम गल्ला लेंगे। तो सोचा बड़ा मुश्किल है, सभी लोग गर्म हो रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ा तो कई लोगों से आवाज़ आई कि देखिए हिम्मत नहीं करना आगे आने की, कुछ भी हो जाए, हम लोग समय बर्बाद करके सुबह से लगे हैं भूखे प्यासे। तब कहता है भैया क्या बात है, मैं कोटेदार हूँ, जब तक मैं जाऊँगा नहीं, ताला खोलूँगा नहीं तो गल्ला आपको मिलेगा नहीं। तब लोग चकित हो गए कि अरे हम तो बेवकूफ़ी का काम कर रहे थे, यही तो मालिक है, यही जब ताला खोलेगा, दुकान खोलेगा, देगा गल्ला, तभी तो मिलेगा, झोला भर के जाएंगे। तब समझ में आया, लोग पछताने लगे और कहा आइए 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 सेठ जी, आइए सेठ जी, कोटेदार साहब। तो बात यहाँ पर कोटेदार कौन है, ये संत गुरजन कोटेदार हैं, ये ज्ञान और अच्छी सीख सुख शांति के कोटेदार हैं। तो जब ये आगे बढ़ करके सत्संग रूपी दुकान में देना चाहते हैं सबको सही सही सीख, अच्छी सीख, तो लाइन तो लोग लगाए रहते हैं, महत्व तो देते हैं, भगवान को पा जाएं, सत्संग में हम पहुंच जाएं और सुख शांति से जीवन हमारा गुजर हो, हमारी गृहस्थी मजबूत हो जाए। लेकिन संत गुरजनों को लोग नहीं समझे, कहीं हटाओ इस ढोंगी पखंडी को, हटाओ इसको, ये महाराज जी आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो न भक्ति करते हैं, न श्रद्धा रखते हैं, न प्रेम रखते हैं, न दान करते हैं, न धर्म करते हैं, तो महात्माओं को ठेल के पीछे कर देते हैं। तो कैसे उनका जीवन सुखमय हो सकता है? अरे चाबी तो वही लिए बैठे हैं ना। जब ज्ञान की चाबी आपके हृदय में लगाएंगे, अज्ञान का ताला खुलेगा, तब वो फिर भीतर से ज्ञान पैदा होगा, तब सुख शांति आएगी जीवन में, कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घर में ही है। तो है पासे भासे नहीं, ये गोस्वामी जी का वचन है पासे भासे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे नलिन को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो जाता है तो क्या होता है, आंखों में होता है मोतियाबिंद, तो यहीं नहीं दिखाई देता है, तो क्या करते हैं, अस्पताल ले जाते हैं। अब कालवन इलाहाबाद में ले जाओ, चित्रकूट ले जाओ, सीतापुर, तो खुलाओ तो लेंस लगा देंगे, खोल देंगे, चश्मा लगा देंगे तो बढ़िया दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे संत गुरजनों के पास अज्ञान रूपी मोतियाबिंद को हटाने के लिए जब जाएंगे गुरजनों के पास, कौन, जो सर्जन होंगे, साधारण लोग तो आँखें फोड़ डालेंगे भाई। जो साधारण डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ नहीं हैं, उनके पास नहीं आँख खुलवाने जाना है, नहीं ऐसी दवाई ऐसा काम करेंगे, आँखें खराब। ऐसे कुछ लोग हैं धर्म के नाम पर, साधु महात्मा के नाम पर, कि उनके पास जाएंगे तो दिमाग की आँखें खराब कर डालेंगे, वो ऐसा भ्रमित कर देंगे, ये करो वो करो, वहाँ भगवान रहता है, वहाँ रहता है, ऐसी पूजा करो वैसी पूजा करो, कर्म कांडों में उलझा करके हमको भ्रमित कर देंगे, भूत प्रेत देवी देवता में। असली काम से हम वंचित हो जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। जब रास्ता भटक जाएंगे तो मंजिल कभी मिल नहीं सकती है। चाल खराब तो हाल खराब, और हाल अच्छी तो चाल, चाल अच्छी तो हाल अच्छी, दिशा खराब तो दशा खराब। इसलिए अपनी दशा को ठीक करने के लिए सही दिशा में चलना होगा। तो प्यारे बंधुओं, माँ बहनों, हम सबको अपने जीवन में जागना चाहिए। गुरु संतों की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने कहा सदगुरु विशाल देव की ये वाणी है, कबीर वाणी है कि जो दुख द्वंद विनाश चहे, तो गुरु शरण में लीन, बिन गुरु कबहु न मोक्ष हुए।
हे मन मूढ़ मलिन, अय मूढ़ मन, गंदा मन, तभी तू पवित्र होगा और तेरा कल्याण होगा जब गुरु की शरण में ज्ञान विचार धारण करके और अपने जीवन को शुद्ध बना लोगे, पवित्र कर लोगे, तो ये घर हमारा मंदिर हो जाएगा, ये घर ही स्वर्ग हो जाएगा, चारों धाम हो जाएगा, ये माता पिता भाई बंधु सब भगवान भगवती हो जाएंगे, कहीं अलग से खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सब लोग ये काम करें और आनंद प्रसन्नता की ज़िंदगी जिएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे एक भजन। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिल। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। मानव जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसे रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। वह उसे रंग में रंगता है, जीवन कण कण खिलता। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता। सत्संगत से सुख मिलता, जीवन का सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कण कण खिलता है। पानी से पलता और तेजी से का कण कण खिलता। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खुलता है। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता, जीवन का कण कण खिलता है। सद्गुरु 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 बोल, आए मन पागल अखिया खोल। सद्गुरु 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 बोल, आए मन पागल अखिया।